नमस्कार सर। नमस्कार, क्या हाल है? जी बढ़िया। अभी कहाँ, लखनऊ में है? जी जी सर, लखनऊ में। अच्छा, पहली बात तो मुबारकबाद, आपने पार्टी ज्वाइन कर ली। जी जी, आपको भी। और दूसरी चीज़ ये कि क्या हुआ उस केस का, अभी तक न्याय व्याय मिला? सर केस का जो है, सर का फेस्टिवल चल रहे ना, इसकी वजह से अभी हमारी जो 156 जो धारा थी, जी जो हमने करी थी पुलिस वालों के खिलाफ, जी। तो वो मूव कर दी गई है। उसकी डेट 30 तारीख की कर दी, 20 तारीख इस महीने की थी, ओके तो वो फेस्टिवल की वजह से आगे बढ़ा दी है। ओके ओके। जी सादित, ये क्या मतलब राजनीति में क्यों आना पड़ा? सर, देखिए राजनीति में इस वजह से मैं आया हूँ क्योंकि मेरे जो देखिए मेरे वकील साहब हैं, वो आपको सब बताएंगे। जी जी जी, बात कराइए। हेलो। हेलो, नमस्कार। हाँ भैया नमस्कार, मैं एडवोकेट रियाज अली खान बोल रहा हूँ भैया। हाँ रियाज भाई, क्या हाल है आपका? बढ़िया बढ़िया, आशीर्वाद भैया। आप बताएं कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। ये जो मुद्दा था, मतलब 30 जुलाई से देखो कितना लंबा खिंच गया। जी 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 भैया। भैया एक्चुअली में ये हुआ कि इनकी 151 वाली जो उसमें जो इनके ऊपर पहले मुकदमा पंजीकृत करा था, जिसमें इनको पुलिस ने पकड़ के बंद करा था। जी। तो उसमें तो अभी इनका आगे ऑब्जेक्शन फाइल करना, क्योंकि इनके वहाँ छोटे भाई की शादी थी, तो उसकी वजह से डेट एक्सटेंड हुआ। फिर उसके बाद टाइम मिला तो दीपावली का मौसम पड़ गया। जी जी जी। देन उसके बाद उसमें अभी जो डेट लगी है 30 तारीख की, उसमें हम ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे। और 156(3) वाले में जो पुलिस के विरुद्ध हमने कोर्ट में FIR के लिए 156(3) मूव करी थी, जी तो 156(3) में भी ऑर्डर रिजर्व कर लिया जैसा आपने। ठीक है। जी, अभी इसमें ऑर्डर हमें नहीं पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं, वो तो पता चल जाएगा 2-3 दिन में। ठीक है। हम आपको अपडेट दे देंगे। और एक हमने 190 में एज अ कंप्लेंट केस फाइल करा था प्रियदर्शनी के विरुद्ध, जिसमें 308 का सेक्शन और 441 बहुत से 341 जैसे बहुत से सेक्शन नहीं लगाए थे पुलिस ने। ठीक है। ठीक है। रॉन्गफुल रिस्ट्रेनिंग का सेक्शन नहीं लगाया था, जिसमें प्रियदर्शनी ने आगे से गाड़ी रोकी थी। बहुत से सेक्शन उसमें हटा दिए थे पुलिस ने, और 394 का लूट का भी सेक्शन हटा दिया था। तो उस कंडीशन में इनके कान में जो चोट लगी थी, तो उसमें हमने मेडिकल एक लगा के कोर्ट में फाइल कर रखा है। उसमें हम 308 का भी सेक्शन चाहते हैं कि बढ़ जाए, क्योंकि इनका उस समय कान में इंजरी हो गई थी अंदर, तो काफी इलाज चला है इनका, तो थोड़ा सही है पहले से। अच्छा, एक बात और कि जैसे पीछे खबरें आ रही थी कि समझौता करने की बात कर रहे हैं, और प्रियदर्शनी की तरफ से ये कहा भी गया था मीडिया में कि भाई समझौता करना चाहती हैं किसी तरह से। जी जी। तो अभी दोबारा भी कोई ऑफर ऐसा आया है? भाई अभी कोई ऑफर नहीं आया है, और अगर समझौते की बात होगी तो अब तो कोर्ट में मुकदमा चार्जशीटेड हो गया है। ठीक है। अब कोर्ट में ही जो भी प्रोसीडिंग होगी, तो ड्यूरिंग ट्रायल जो है हम उस चीजों को देखते हैं। अगर हमें लगता है कि हाँ कंप्रोमाइज की स्थिति बनती है तो फिर आगे देखा जाएगा, यदि नहीं बनती तो फिर हम फाइनली मुकदमा ही लड़ेंगे उनसे। रियाज भाई, जैसे अब हम देख रहे हैं कि सारद अली सिद्दीकी को मतलब 5-6 महीने हो गए, अब रोजगार में भी दिक्कत है, और साथ के साथ कानूनी कार्रवाई में आप जानते हैं कितने पैसे लग जाते हैं। जी जी जी, एक्सपेंसेस तो होता भी है। तो इसके लिए इन्होंने कुछ कोर्ट में डाला है कि भाई उसका भी कंपनसेशन मिले इनको, क्योंकि ये तो बेमतलब में भुगत रहे हैं। जी, उसका कंपनसेशन भैया दिसंबर मंथ में हम जो है, क्योंकि इन्हीं तीनों मुकदमों की प्रोसीडिंग में हम लोग उलझे हुए थे, जी हम और हमारी टीम पूरी। जी। तो कंपनसेशन का हम नेक्स्ट मंथ में पूरा मूड बनाए हुए हैं। 499 में डिफॉर्मेशन का केस फाइल करेंगे, उनके लिए कंपनसेशन की हम अपील करेंगे कोर्ट से। ये तो बहुत बढ़िया है। देखिए, आप लोगों को जैसे हम देखते हैं सारद अली की जो लीगल टीम है, और उनको भी लोग काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं कि इसके पीछे ना क्या है कि जो पूरे देश में जो हो रहा है लड़कों के साथ, मतलब पुरुष होने के नाते उनके साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, उसकी एक आवाज़ बुलंद हुई है कहीं ना कहीं। जी जी बिल्कुल भाई, बहुत सही चीज है ये। इन्हीं को समझ लीजिए कि यही एक नजीर बन गए हैं देश के लिए, कि यही एक मुद्दा उठा सकते हैं। तो मैं इसमें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जी शिवपाल चाचा की हमने ज्वाइन करी है। उसमें हम जो है प्रदेश सचिव हैं अल्पसंख्यक सभा के। जी। तो हमने इनको उसमें सदस्यता ग्रहण करा के इनको विधानसभा मध्य का अध्यक्ष नियुक्त करवाया है माननीय शिवपाल जी द्वारा। जी। तो अब ये इनको पार्षदी का हम चुनाव भी लड़वाएंगे। जी, ये निगम पार्षद का चुनाव लड़ेंगे लखनऊ से? हाँ, लखनऊ से विधानसभा मध्य से, जो जी। लखनऊ की विधानसभा मध्य की सीट है, जी। वहाँ के क्षेत्र में वो वार्ड लगता है, वार्ड नंबर 78 जी। पीर जलील वार्ड। जी। पीर जलील वार्ड से हम इनको पार्षदी लड़वाने का पूरा मूड बनाए हुए हैं कि हम चाहते हैं कि तुम वार्ड से अगर सभासदी लड़ोगे तो पुलिसिंग जो है, थोड़ी पुलिस को भी आप वो टैकल कर सकते हो कि कहीं भी कोई किसी तरह का कृत्य हो रहा है, गलत हो रहा है, या किसी उस पे पुरुष पे कोई जुल्म ज्यादती हो रही है नाजायज, जी। तो आप उसके लिए आप आवाज उठा सकते हैं। आप खुद एक बार ये कह लें कि आप खुद
उसमें होंगे, एक बॉडी होंगे, ठीक है, सिस्टम की। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज का लोगों को बेनिफिट दे सकते हैं जो बेकसूर बेचारे फंसाए जा रहे हैं। जी। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया में जैसे कि जैसे लोग सामने भी आए, हेल्प भी करने के लिए तैयार हो गए, और साथ ही साथ जैसे अब हम ये देख रहे हैं कि जो दबाव था एक तरह से, पॉलिटिकल प्रेशर कह लीजिए, या पुलिस की तरफ से, तो वो कुछ कम हुआ है या वैसे ही दबाव अभी बना हुआ है इन पे? मतलब सर उसमें अभी दबाव तो अभी फिलहाल तो अभी सब ठंडा पड़ा हुआ है मामला, चूंकि इलेक्शन भी सर तो है यूपी असेंबली वाले। जी। तो उसमें जो महेश कुमार दुबे एसएचओ थे जो कृष्णा नगर में लाइन हाजिर हो गए थे। हाँ, तीन पुलिस वाले लाइन हाजिर हुए थे ना? हाँ, वो 3 हुए थे, जिसमें से एक जो है एसएचओ थे जी। महेश कुमार दुबे जी। वो बहाल हो गए, वो वापस से फिर से आ गए हैं, वहाँ पर मोहनलालगंज थाना उनको मिला है। दोबारा से आ गए? हाँ, दोबारा से बहाल हो गए। महेश कुमार दुबे से हमारी बात हुई थी, तो तब वो कुछ बयान देने से ही बच रहे थे। जी। तो अब उनको दोबारा से वो दे दिया है, मतलब थाना दे दिया गया? हाँ, दोबारा से उनको चार्ज संभालने को मिल गया। तो आपने इसके लिए कोई कोर्ट में अपील नहीं की कि जिन लोगों ने बेमतलब में फंसा दिया? हाँ, हमने भी उसमें कोर्ट में एक्चुअल में हमने उसमें 156(3) डाल रखी है। जी। हाँ, उसमें हम कोर्ट से इनके खिलाफ FIR कराएंगे, जो इन्होंने हमको डिटेन वगैरह करा था। जी। तो संबंध में जो है हमने ये सोच रखा है कि हम उनके विरुद्ध भी कार्रवाई में प्रोसीडिंग में और मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, 30 जुलाई को जब सारद अली के रात को भाई वहां पहुंचे थे, तो उन पे भी कुछ लोग इन्होंने मुकदमे डाल दिए थे, क्या वो क्लियर हो गए? किसने? जैसे सारद अली के जो परिवारजन पहुंचे थे रात को, जी जी, और उन पर भी शांति भंग करने का आरोप लगा था, तो उनके ऊपर कोई मुकदमा तो नहीं है अभी? उनकी तरफ से ही हमने 156(3) में मुकदमा प्रोसीड कर रखा है। अच्छा, ताकि उनके ऊपर पार्टी बनाया, उसमें 202 के बयान वगैरह हम कराएंगे। जी। ठीक है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हम उनको एज एविडेंस पर जो है कोर्ट में गवाह के रूप में पेश करेंगे। जी। देखिए, आप हेल्प तो बहुत कर रहे हैं, बाकी ये है कि फिलहाल तो शुभकामनाएं कि आप लोग राजनीतिक पार्टी से जुड़ गए हैं। जी, शुक्रिया भैया, बहुत बहुत। तो ऐसे में उम्मीद ना बढ़ जाती है कि शायद अब इंसाफ मिल जाएगा। जी बिल्कुल भाई, भैया इसीलिए लगे हैं कि क्योंकि अगर हम सिस्टम में घुसेंगे और सिस्टम का एक पार्ट बनेंगे, तो कहीं ना कहीं देखिए कि शासन से जो है छोटा होता है प्रशासन। जी जी जी। एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, ये लेजिस्लेटिव बॉडी। तो कहीं ना कहीं जो है कि अब हम जब उसमें घुसेंगे तो फिर हम अपने तरीके से कुछ ना कुछ नया रेवोल्यूशन लाएंगे, कुछ नए कानून लाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं पुरुषों को भी सहायता मिले। हाँ, दिल्ली में तो जैसे हम हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो पुरुषों के लिए काम कर रहे हैं, और ये लखनऊ में एक तरह से एक पहली पहल है। जी बिल्कुल, हम लोग की पहली पहल है भैया, और हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि बहुत ऊंचे स्तर तक पैन इंडिया लेवल तक चलाएं, क्योंकि ये मामला इंटरनेशनल था, इंटरनेशनल मामला था। तो कहीं ना कहीं मॉरल भी डाउन हुआ है लड़कों का, पुरुषों का, कि हर जगह लड़के भी नहीं सही होते तो हर जगह लड़कियां भी नहीं सही होती हैं। जी जी जी। जो दोषी हैं तो आप उनके लिए उनके विरुद्ध कार्रवाई करिए, जो बेचारे इनोसेंट्स हैं तो हम वही कहते हैं कि इनोसेंट के साथ इस तरह का कृत्य नहीं होना चाहिए। जी, बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोग फिलहाल तो। और दूसरी चीज़ ये कि आप कभी दिल्ली आए तो मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाऊं जो पुरुषों के लिए काम कर रहे हैं। जी भैया जी। और जाहिर है कि आपके लिए भी वो बेनिफिशियल होंगे। भैया 1.5 साल रहे उधर। जी। नगर नहीं है, मॉरिस नगर थाने के सामने। बिल्कुल बिल्कुल, त्रिनगर। जी जी हाँ, GTB नगर में। हम वहाँ पर किशन कॉलोनी में हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, लॉ की तैयारी कर रहे थे। हमारे एक फ्रेंड है कमलेश कुमार मिश्रा, इस समय सुप्रीम कोर्ट में है, कॉलिंग गॉन बॉलवीज है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं। जी जी। उनके साथ वो प्रैक्टिस कर रहे थे, अपने लीगल फर्म डाल के अपना सक्सेस कर रहे हैं डिपेंडेंट। नहीं, ये तो सीरियसली आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और शुभकामनाएं। और बाकी आप दिल्ली कब आ रहे हैं? धन्यवाद भैया। देखिए, हाल ही अब कोशिश करते हैं कि दिसंबर तक में हम कोशिश करेंगे कि आएंगे, क्योंकि बहुत उधर से हमारे दोस्त यार भी मिलने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं आपसे भी पर्सनली मिलूंगा। जब आप दिल्ली आए, हमारे ऑफिस में आए, या फिर हम मुझे बता रहे हैं कहाँ ठहरे हुए हैं, वहाँ हम आ जाएंगे। जी बिल्कुल, अरे हम खुद आ जाएंगे। हाँ, आपसे मुलाकात भी हो जाएगी, और एक बार ना इस पे चर्चा भी कर लेंगे कि किस तरह से जो पुरुष उत्पीड़ित हैं, है ना, और लगातार मिसयूज हो रहा है लॉज का, क्योंकि एज अ एडवोकेट आप ज़्यादा समझते हैं इस बात को। जी बिल्कुल भैया, बिल्कुल। क्योंकि आपका तो डेली कचहरी में काम है ना, तो आप समझते हो किस तरह से मिसयूज किया जाता है। अरे बिल्कुल भैया, वो तो हम जान ही रहे। कानून तो समझ लीजिए कठपुतली बन के रह गया है इस देश में। जी ठीक है, पुलिस वाले बिल्कुल समझ लीजिए कि खुद जैसे लगता है कि रूलिंग पार्टी के कोई वो है, सदस्य है, मेंबर है, या खुद ही मंत्री नेता बन चुके हैं। जी। जनता से मतलब कोई ऐसा मतलब मित्रता तो कोई व्यवहार ही नहीं करते हैं कि जिस तरह जनता को ये लगे कि हाँ पुलिस हमारे लिए बनी है। जी जी। जनता को नहीं लगता है कि हम पुलिस के लिए बने। जी। चलिए रियाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए,
और जल्दी मुलाकात करते हैं। और फिर जैसे ही आप दिल्ली में आएंगे ना तो एक बार मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, ठीक है ना। और सारद भाई से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे फेस टू फेस, ताकि ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे कि वो क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्यों पॉलिटिक्स में। दिसंबर तक की हम लोग कोशिश में है कि हम लोग आते हैं। चलिए, मैं अर्पण न्यूज़ से गुलशन वर्मा। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं वीडियो मिस नहीं करता हूँ, लाइक सब्सक्राइब सब करेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच। ठीक, नमस्ते। ओके बाय।